अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीबगिंग। आज हम पढ़ेंगे डीबगिंग के बारे में। डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग को हम सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं और उस फ़ाइल के साथ डाउनलोड करने के साथ आपके पास कोई एक एरर आ जाता है। वो आपको पता चलता है कि जब आपका पीसी या मोबाइल या लैपटॉप वगैरह हैंग हो रहा होता है, तब आपको पता चलता है कि मेरे पीसी के अंदर कोई एक वायरस आ गया है। वो आप जब होता है जब आप किसी भी फेक वेबसाइट से कोई भी फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं, तो फिर उसके लिए डीबगिंग होती है। उस डीबगिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उसके मेथड होते हैं, फिर उसके अंदर एक बग क्रिएट हो जाता है। बग हम सिंपली एक एरर को कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी हमारे पास एरर आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा पीसी हैंग हो रहा है या मोबाइल पीसी वगैरह हैंग होता है, तो उसके अंदर एक एरर आ जाता है जिसको हम बग कहते हैं। फिर उस एरर को रिसॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए एरर को, फिर उसके लिए होती है डीबगिंग। उसके कुछ मेथड होते हैं, उसके कुछ तरीक़ेकार होता है उस मेथड को करने के लिए। तो हम अब डीबगिंग यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा छोटा-सा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम 2 इनपुट ले रहे हैं। इनको हम एडिशन भी करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं और डिवीज़न करवा रहे हैं। तो काफ़ी सारे इसके अंदर जो विजुअल स्टूडियो हमें शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे शॉर्टकट प्रोवाइड करता है जो डीबगिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक शॉर्टकट आ जाता है सिंपली प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट का बटन है, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है F5 का। F5 का जो शॉर्टकट होता है वो हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है। यहाँ आप अपने यहाँ से इससे रन कर दें। यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं 2, 10 दे दिया और 5 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर F5 प्रेस कर देते हैं तो ये तब भी रन हो जाता है। आप 2 इनपुट दे दो इसके अंदर। तो इसका शॉर्टकट होता है F5 सिंपली इसको रन करने के लिए। और फिर इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है ब्रेक पॉइंट की। जैसे हमने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया। हम दूसरे शॉर्टकट को देखने से पहले हमें ये ब्रेक पॉइंट ऐड करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और अपने कीबोर्ड के ऊपर F5 यहाँ से प्रेस करेंगे, तो हमारा ये एंड डीबग मोड रन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम जब भी रन करेंगे इसको, ये हमारे ब्रेक पॉइंट के ऊपर आके हिट हो जाएगा। फिर हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्रेक पॉइंट हमारे लिए क्यों क्यों लगाते हैं इसको? यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि हम लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो और हम अपनी वैल्यू देख सकेंगे कौन से वेरिएबल में हमारी कौन सी वैल्यू रखी है। तो यहाँ पर अगर हम इन डीबग मोड इसको रन करते हैं अपना ब्रेक पॉइंट के थ्रू, तो हम यहाँ से अपनी वैल्यू रीड कर सकते हैं। अब इस ब्रेक पॉइंट का शॉर्टकट होता है F9। आप उस लाइन के ऊपर जाके F9 प्रेस करते जाएंगे, ये आपका ब्रेक पॉइंट यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। और अगर आपने ब्रेक पॉइंट रिमूव करना है तो उसी लाइन के ऊपर जाके F9 दबा दें, तो ये आपका ब्रेक पॉइंट रिमूव हो जाएगा। आप चाहो तो अपने यहाँ से ब्रेक पॉइंट को डिसेबल भी कर सकते हैं। ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया, इस पर जाके राइट क्लिक करके ये डिसेबल ब्रेक पॉइंट आ गया। और अगर मल्टीपल आपके एप्लीकेशन के अंदर ब्रेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो आप इनकी यहाँ से एक विंडो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डीबग में जाके विंडो में ये ब्रेक पॉइंट्स की यहाँ विंडो ऐड हो गई। चाहो तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर दो। तो इससे क्या होगा कि फिर आपका, अगर आप F5 दबा के अपना प्रोग्राम रन करना चाहते हैं इन डीबग मोड पे, तो फिर ये हिट नहीं होगा। इसके बाद सेकंड पर हमारा आ जाता है कंट्रोल F5। ये क्या करता है, ये विदाउट डीबगिंग रन करता है हमारे प्रोग्राम को। भले आपके पास यहाँ पे कितने भी ब्रेक पॉइंट लगे हुए हों, 1 2 3 जितने भी लगे हों, अगर आप कंट्रोल प्लस F5 इसको प्रेस करेंगे, अभी देखें यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था लेकिन ब्रेक पॉइंट हिट नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंट्रोल प्लस F5 के थ्रू हमने विदाउट डीबगिंग इसको रन किया है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पर आ जाता है F10। अब F10 यहाँ पे क्या काम करता है डीबगिंग के लिए?
काफ़ी यूज़फुल होता है कि ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि अब हम लाइन बाय लाइन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते चलें और यहाँ पे देख लें कि हमारे कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो हम बार-बार इसको ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करने के बजाय हम F10 का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वहाँ से हम अपनी वैल्यू देख सकते हैं कि हमारे कहाँ पर कोई बग है या कोई भी प्रोग्रामिंगली मिस्टेक है, उसको हम रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपना एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया, अब इसको हमने रन करना है इन डीबग मोड पे। तो ये जैसे ही रन होगा, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हिट कर जाएगा। अभी कोई भी वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि वो लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है जिस पे ब्रेक पॉइंट लगा था, यहाँ पर आकर रुक गई है। अब अगर हम चाहते हैं ये वाली लाइन को हमने एग्जीक्यूट कराना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे F10 दबा सकते हैं। हमारी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ अपने उसके अंदर कंसोल के ऊपर देख लेते हैं कि इंटर वैल्यू नंबर 1 मांग रहा है। अब F10 दबा के ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो अब हम अपना फर्स्ट इनपुट इसमें दे सकते हैं। हमने 10 दे दिया। अब दोबारा F10 हमने दबाया, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो गई, थर्ड लाइन। अब हमसे सेकंड इनपुट मांग रहा है, F10 दबा के फिर हमने ये अपना सेकंड इनपुट दे दिया 5। अब ये इंटर। अब ये हमारा आ जाता है ऐड मेथड के ऊपर। तो क्या होगा, जो हमने दो इनपुट दिए हैं उसको आपस के अंदर ऐड कर देगा। अब जैसे हम F10 प्रेस करेंगे और अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, हमने 2 दफ़ा F10 हमसे प्रेस हो गया, जहाँ पे एडिशन भी हो गई है और सब्ट्रैक्शन भी हो गई है। फिर हम F10 दबाया, तो अभी आ गया हमारे डिवीज़न वाले मेथड के ऊपर। F10 दबाया, ये डिवीज़न वाले मेथड के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हमारा एक बग है, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक एरर आ रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे डिबगिंग करते हैं। तो हमने वैल्यू 1 10 दिए और वैल्यू 2 दिए। जब ये एडिशन हो गया आएगा तो 15 आंसर हमारा सही आ रहा है। जब ये माइनस होगा तो 5 आ रहा है हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन में हमारा 10 इंटू 5 15 आएगा। जब डिवाइड हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ 2 आना चाहिए, जबकि हमारे पास 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे डिवीज़न वाले मेथड के अंदर मसला आ रहा है। तो हम इसको दोबारा से अपना रीस्टार्ट कर देते हैं और इसको इन डीबग मोड रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। अब दोबारा हम चलते हैं, F10 दबाते हैं, पहली लाइन एग्जीक्यूट, दोबारा इनपुट मांगेगा हमसे, ये 10 इनपुट दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाओ। सेकेंड इनपुट 5, नेक्स्ट F10 F10 F10। अब हमें पता है हमारा मसला कहाँ आ रहा था, डिवीज़न के अंदर आ रहा था। यहाँ पे हमारा आंसर जो है गलत आ रहा था। अब यहाँ अपना एक और जो शॉर्टकट है F11 का, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, जो हमारे डायरेक्ट रेफरेंस शॉर्टकट होता है, जो मेथड एग्जीक्यूशन पे पहुँचाता है हमें। F11 हमने दबाया तो हमारे मेथड के ऊपर आ गया, जहाँ पर हमने वैल्यू नंबर 1 5 दी थी, 10 दी थी और वैल्यू नंबर 2 5 दी थी। तो यहाँ पर हमारी ये y के अंदर 5 पड़ी है और x के अंदर 10 पड़ी है, जो कि यहाँ पे वैल्यू कलर डली हुई है। यहाँ पे हम अपने इसको प्रोग्राम को फिक्स कर लेते हैं, इस बग को, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये F5। अब हम अपना इनपुट देते हैं 10। विदाउट डीबग इसको रन किया है, क्योंकि अब हमें अपना मसला पता चल गया था, जो हमने डीबगिंग के थ्रू उस मसले को, उस एरर को फिक्स कर लिया। अब हम देख लेते हैं अपना आंसर क्या आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2 आ गया, हमारा मसला हल हो गया। जब पहले 0 आ रहा था, अब 2 आ रहा है। इस डीबगिंग के थ्रू हम अपने डायरेक्ट मसले के ऊपर पहुँच गए। F11 जो है काफ़ी यूज़फुल होता है हमारा शॉर्टकट डीबगिंग के लिए, अपने बग को फाइंड करने के लिए, रिसॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम, समझ आया होगा। और काफ़ी सारे शॉर्टकट ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जब आप बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम करेंगे, तो आपको ये जितने भी शॉर्टकट हैं काफ़ी यूज़फुल होंगे। थैंक यू।